कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग मिले हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म बोले तो एक। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होती है सीरीज, क्या होते हैं सीक्वेंसेस, क्या हम इस सब चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। देखने में चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन अपने आप में बहुत आसान चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर, और आप आसानी से इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। 1 2 4 5 क्वेश्चन आपको इसका होगा। क्वेश्चंस की जो वीडियो की होगा वो आपके पास नेक्स्ट टाइम में आएगा। मेरे बाद आज मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस चैप्टर को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से फॉर्मूलाज आएंगे और कैसे कैसे फॉर्मूलाज को आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बात आती है प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। तो बेटा ऐसी कोई भी सीरीज, अब बात आती है कि सर सीरीज क्या होती है, उससे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर्स को एक डेफिनिट ऑर्डर में लिखें, व्हेन वी अरेंज अ नंबर, देखिए सिंपल सा, व्हेन वी अरेंज द नंबर in a definite order, is called sequence। क्या कहा जाता है उसको? सीक्वेंस कहा जाता है। इसे हमने फॉर एग्जांपल में बात कर ली, यहाँ पर से 3 4 5 6 7 8 हमें अब बात करें 7 11 15 19 24 23 ये बात करें 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5। तो ये सब क्या है, यहाँ पर हमने कुछ नंबर को अरेंज किया है डेफिनेट ऑर्डर में कि यहाँ पर एक डेफिनेट 3 के बाद 4 4 के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट मतलब इसके बाद आने वाला, अच्छा क्या पूछूं इसके बाद में को आने वाला टर्म्स क्या होगा, टर्म्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसके बाद क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये पूरी एक सीरीज लिखी हुई है, पूरा एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें 12वां टर्म क्या होगा, चौथा टर्म क्या होगा, 5वां टर्म क्या होगा, तो 1 2 3 4 टर्म से होगा। 12वां टर्म क्या होगा, ये होगा। 13वां टर्म क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे करने में आपको बहुत समय लग सकता है। मैं आपसे पूछ लूं 50वां टर्म क्या होगा, 100वां टर्म क्या होगा, 99वां टर्म क्या होगा, तो ऐसे करने में बहुत टाइम लग सकता है। इसी टाइम को कंज्यूम करने के लिए, इसी टाइम को बचाने के लिए हमारे रामानुजन सर ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आविष्कार, ठीक। और इसका एक और यूनिट में ऐसा आपको प्रेजेंट टाइम में पूछ लूं कि 1 से लेकर के 1 to 100 टोटल नंबर सबका सम कितना होगा और ये इसका आंसर भी दे पाएंगे। मैं पूछ रहा हूं 1 से 10 कितना होगा, तो आप जोड़ देंगे सर 1 + 2 3 + 2 5। तो ये इसी टाइम को कम करने के लिए क्यों ना कोई ऐसा फार्मूला बना दिया जाए, क्यों ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया जाए ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर 1 2 सेकंड में या 1 2 मिनट में दे पाए। उसके लिए हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो हमारे पास इस चैप्टर में जो एक सिंपल सी प्रकार की सीक्वेंस को पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सिंपल सा सीक्वेंस पढ़ना है। अब बात करें सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस, आपको समझ में आ रहा है कि जब हम बहुत सारे नंबर्स को ऐसे सीक्वेंस में रखते हैं कि इनका एक डेफिनिट ऑर्डर हो। अब उस डेफिनिट ऑर्डर में अगर उस डेफिनिट ऑर्डर में अगर उनका कॉमन डिफरेंस है, एग्जांपल तौर पे हमने लिख ली यानी 7 यहाँ लिखे 11 यहाँ लिखे 15 ऐसे ऐसे लिखे चले जाएं। और अगर उन सीक्वेंस में डेफिनेट ऑर्डर है, इस सीक्वेंस में अगर इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का 4 4 4, अगर ये सेम आता है, अगर ये सेम आता है तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर किसी ऐसे सीक्वेंस में जहां पर इनके बीच का डिफरेंस सेम आता है, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे टाइप की सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेसिव मतलब लगातार चलने वाली सीरीज, लगातार चलने वाला सीक्वेंस क्या कहलाए हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लियर है। अब बात है कि सर बीच का ये डिफरेंस निकालेंगे कैसे, आप कैसे बोल पाएंगे 4 है 5, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सीरीज लिखी हुई है
तो सीरीज का जो पहला टर्म होता है उसको ए से जोड़ करते हैं और इसको कहते हैं फर्स्ट। ये पहला है तो फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पीछे वाला माइनस, पीछे वाला माइनस, पीछे वाला माइनस 7 माइनस 4 3 और 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 4 4 और उसके बाद 15 माइनस 11 4। तो ये जो निकाल पा रहे हैं, क्या निकाल पा रहे हैं, पीछे वाला माइनस है, पीछे वाला माइनस है, पीछे वाला माइनस है, पीछे वाला माइनस है। इसका मतलब हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिखें कि अगर मैं n लिखूं यहाँ पर an और यहाँ लिखूं माइनस an माइनस 1, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ an और an माइनस 1, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाली तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या डालूंगा 2 माइनस 1 जो कि होता है 1। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ एक बोला मैंने कि पीछे वाला माइनस आ गया, पीछे वाला माइनस आ गया, पीछे वाला तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, an माइनस 1। याद कैसे रखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस में एक अच्छी बात होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि आप a2 माइनस a1 करें, ये बराबर होगा a3 माइनस a2 के, ये बराबर होगा a4 माइनस a3 के, ये बराबर होगा a5 माइनस a4। इस सारे आपस में क्या होंगे बराबर, तभी तो आप इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं मेरे भाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, अदरवाइज इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह रहे। तो मैंने अभी तक क्या बात करी, मैंने दो बात करी कि पहली बात सीक्वेंस क्या होती है सर, सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जहां पर कोई नंबर्स को हम एक सीक्वेंस एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं। अब ऐसे स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जब उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अर्थात उनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्या कहने लगेंगे, सेम कहने लगेंगे, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, एपी कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या कहा, दो बातें करी कि जो एपी का पहला टर्म होगा उसको क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म, और बीच वाले को जो डिफरेंस निकालेंगे निकालेंगे an माइनस a माइनस। ठीक, अब बात है कि जो सर आप उस समय टर्म टर्म कह रहे थे, क्या कह रहे थे, टर्म में बिंदु तो इसको कर सकते हैं आसान, वहां पे आप टर्म कह रहे थे कुछ, तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, टर्म तो हम कह रहे थे। तो टर्म कैसे निकालेंगे सर, तो मतलब अगर कहते हैं यहां से 50वां टर्म बताओ, 100वां टर्म बताओ, 200वां टर्म बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा सर ऐसे निकालेंगे, कैसे, तो आपने कहा सर देखिए आप पूछ रहे हैं 50वां टर्म, तो फार्मूला होता है सर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। क्या होता है फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। कई कई किताबें इसको tn भी लिख सकती हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो घबराइएगा नहीं, tn मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर बात। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं इस सीक्वेंस में 15वां टर्म बताओ, कौन सा बताओ, 15वां, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, 15th टर्म बताओ, क्या बताओ 15 टर्म। इसका मतलब n की जगह पर क्या आएगा मेरे भाई 15 आएगा, तो यहां पे लिखोगे a 15 पूछ रहा हूं मैं, तो a प्लस n की जगह पर क्या आएगा 15 माइनस 1 इनटू d। इसका मतलब क्या कह रहा हूं a प्लस 14d, क्या कह रहा हूं a प्लस 14d। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3, कॉमन डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है देता है 4, तो अब यहां पर क्या आंसर निकालेंगे। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में आपसे 15th टर्म पूछा है तो a प्लस 14, क्यों a प्लस 14d हो रहा है कि एक नंबर तो आप ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं ना, 1 और 14 कितना हो गया 15 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 50th टर्म बताओ तो क्या बोलोगे a प्लस 49d, एक तो टर्म आप ये ऐड किया, मैंने 49 और देता होगा 50। अगर मैं आपसे पूछूं 99 टर्म बताओ तो आप क्या बोलोगे a प्लस 90 80, क्योंकि n माइनस 1 है भाई। क्यों n माइनस 1 है, इसके पीछे की कहानी समझ, इसके पीछे की कहानी समझ, क्यों n माइनस 1 है, क्योंकि आप एक टर्म ऑलरेडी ऐड कर रहे होगे ना, क्या क्या करोगे, एक टर्म आप ऑलरेडी ऐड कर रहे होगे, इसलिए तो n माइनस 1 बोला। अरे बोल रहा है इसीलिए तो क्या बोला n माइनस 1 बोला। इसका मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन कहे कि 50वां टर्म निकालो, 100वां टर्म निकालो, और 100वां टर्म पूछे तो 100वां टर्म क्या हो जाएगा, बोलो a 100, इसका मतलब क्या जाएगा a प्लस 99d, मतलब आपको 100 से 1 माइनस कर देना। क्लियर है बात, बोलो 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 बोलो। अगर मैं कहूं कि ये तो इसका जनरल फॉर्म हो गया, क्या हो गया जनरल फॉर्म। अब आइए आपको छोटा सा एक कांसेप्ट सिखाते हैं कि कहानी और क्या हो सकती है, सुनिए ध्यान से, बड़ा प्यारा सा कांसेप्ट है। कांसेप्ट ये कहता है कि सर अभी आपने बताया कि a बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू में d होता है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई एक ऐसी एपी है इसका nth टर्म,
इसका nth टर्म कुछ इस प्रकार से लिखता है सर, n an या मान लीजिए pn प्लस 2 किसी AP का nth टर्म कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे दिखता है। अब हमसे क्वेश्चन ने कह दिया कि सर इसका कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, क्या बता दीजिए कॉमन डिफरेंस। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने आपको सिखाया कि आपको पहले a1 निकालना है, क्या निकालना है a1, तो n की जगह क्या रखोगे 1, तो n की जगह 1 रखो तो p इनटू में 1 और प्लस का q कितना है ये p प्लस q, ये a1 आ गया। फिर हमने कहा a2 निकालोगे, क्या निकालोगे a2, तो a की जगह 2 रखोगे तो p इनटू में 2 प्लस का q, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2p प्लस q मेरे भाई, कितना आ जाएगा 2p प्लस q। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का सर फॉर्मूला क्या पढ़ाया आपने, a2 a1 पीछे वाला माइनस आगे वाला, तो पीछे वाला क्या है हमारे पास 2p प्लस q माइनस आगे वाला क्या है हमारे पास p माइनस 2p प्लस क्या माइनस जाएगा, तो aq से इक्वल से 2p से कितना जाएगा p आएगा, कितना आएगा p, कितना आ रहा है p। अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट याद रख मेरे भाई, डायरेक्ट क्या याद रखेगा कि अगर कभी nth टर्म आपका क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है तो जो कॉमन डिफरेंस होगा मेरे भाई इस चीज का, मैं सोच लिख दूं यहां पर से कि अगर कभी हमारे पास nth टर्म ऐसा लिख रखा है तो जो कॉमन डिफरेंस होगा इस चीज का वो कैसा दिख जाएगा, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा मैं इसको हिंदी में लिख दूं कि n के आगे वाला कौन सा होगा, n के आगे वाला होगा हमेशा। कैसे सर, एक चीज प्रूव करके दिखाइए सर, एक बार को प्रूव करके दिखाइए, हम आपकी बात कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, चलो भाई आइए प्रूव करके दिखा देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, कहता है सर an बराबर का मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 3n माइनस का 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3n माइनस का 2, और सर हमेशा ही n की पावर 1 रहेगी क्या an में, तो हमेशा बिल्कुल n की पावर रहेगी। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d कहता है ना, अरे बोल रहा हूं। तो अगर यहां पर n की मैक्सिमम पावर कितनी है और कभी n नहीं मल्टीप्लाई हो नहीं रहा तो n की मैक्सिमम पावर बनी रह सकती है, इसके अलावा कोई n की पावर होगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर मान लो यहां पर है और आप कह रहे हो कि कॉमन डिफरेंस आपके हिसाब से 3 आना चाहिए, तो क्या कह रहे हो n के आगे वाला, तो n के आगे वाला सर कितना लिखा हुआ 3, हमने कहा प्रूव करके दिखा दिया। तो तुमने कहा सर an बराबर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहां पर तो 3 इनटू में 1 इनटू माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, अरे बोलना कितना हो गया 1। और अगर a2 पूछे तो 3 कितना रखिएगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 3 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सर a2 माइनस a1, तो a2 कितना आया है, a2 आया 4, a1 कितना आया सर 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3। हमने यही तो बोला था कि n के आगे वाला हमेशा होगा, चमका कि नहीं चमका, मैंने क्या बोला था n के आगे वाला होगा हमेशा कॉमन डिफरेंस, तो n के आगे वाला क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखेगा क्या, कॉन्सेप्ट याद रखेगा क्या, बिल्कुल सही। तो अभी तक अपन ने दो चीजें जानी सर, क्या जानी, अपन ने ये जान लिया कि सर फर्स्ट टर्म क्या होता है, अपन ने ये जान लिया सर nth टर्म क्या होता है। अब ये भी अपन जान लिया सर अगर कोई अपने पास nth टर्म दे रखा होगा तो उसको लिखेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे साइड में ये क्या क्या पढ़ लिया, यहां पे लिखते क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा a बराबर क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है सर। हमने कहा d बराबर क्या होता है, तो हमने कहा सर फार्मूला है an माइनस a माइनस 1, अरे बोल लो मेरे भाई। और मैंने कहा nth टर्म के लिए फार्मूला क्या है सर, तो आपने कहा सर nth टर्म के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, बोलो a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। अब मैंने कहा ये पढ़ लिया आपने, और अगर हमने कहा कि अगर कभी हमारा nth टर्म ऐसा दिया हुआ है bn माइनस का q, तो जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है n के आगे वाला, अर्थात यहां पर क्या आएगा p, क्या आएगा p, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इतना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपसे कहे कि मान लो हमारे पास कहे हमारे पास एक डिग्री रखी है 2 4 6 8 10 ऐसे हम आपसे पूछ रहे हैं 28 टर्म बताओ, कौन सा बताओ 20, खत्म बात। आपने कहा सर a क्या दे रखा है, दो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर 4 माइनस का 2 कितना आएगा सर 2। आपको कौन सा निकालना है a20 निकालना है, 28 टर्म बोला ना, तो हमने कहा ठीक है n की जगह क्या रखिएगा 20 बराबर हम लगे होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, या मैंने सिखा रखा है थोड़ी देर पहले उसको बता रहा हूं n माइनस 1 इनटू d क्या होता है यहां पर से रखा, तो a की वैल्यू कितनी है 2, a 20 माइनस कितना हो गया 19 इनटू 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 38 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भाई 40, कितना हो गया 40। और अगर डायरेक्ट इसको लिखता क्या लिखता, इसको लिखता ना a प्लस 19 d, बोलना क्या बोला था अभी कि a अगर लिखा है 20 तो कम लिख के लिखेगा, क्यों कम लिख के लिखेगा
गया क्योंकि एक तो ऑलरेडी जोड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 19 * 2 कितना हो गया मेरे भाई 40, सीधा ही आंसर है। अरे बोलना क्लियर है बात। तो अब मैं इससे से उल्टा करके पूछूं थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा सा उल्टा करके आपसे पूछूं कि 28 टर्म बताना है बट फ्रॉम एंड बताना है, पीछे से कहां से बताना है पीछे, तो घबराना नहीं पहली बात, सुन ले घबराना नहीं है, क्या नहीं करना है, घबराना का 28 टर्म पीछे से बोल रखा है, इसका मतलब क्या होगा सर एक ही पलट दे रहा क्या बोला। अब मैं इसको बोल दूं कि पीछे से अपने पास एक टर्म दे रखा है, मान 200 दे रखा है, कितना था 200, अब अपने को बोल रखा है कि पीछे से अपने का 200, क्या बोल रखा है कि एंड से बता कि 20 वाला टर्म कौन सा है, पीछे चलते हुए आओगे 20 वाला में आप पढ़ेगा ना कोई, अरे बोलो ना, इसका मतलब अगर पीछे से चलेंगे सर एक शुरुआत कहां से चलेगी पीछे से, इसका मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा सर 200, कॉमन डिफरेंस है यहां कोई नहीं सर, यहाँ कोई टर्म दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने में कैसे, मैंने कहा उल्टा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है आगे तो पीछे से चलेगा तो एपी नेगेटिव होती जाएगी ना, 200 पहले से 198 196 में ऐसा आएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ प्लस का है, यहाँ कितना आएगा, कितने का आएगा माइनस का आएगा, इसका आएगा साइन चेंज करके दे, अगर फ्रॉम दैट निकालना क्या लिखूं क्या, यानी लिखूं क्या साइड में कि कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है मेरे भाई, तो कॉमन डिफरेंस साइन चेंज करेगा तो क्या लिखेगा a2, यानी थोड़ा सा और अच्छे करने के लिए इसको l20 लिख दूंगा लास्ट टर्म से पीछे से, इसको क्या लिखूंगा a कितना है अपने पास 200, कॉमन डिफरेंस कितना निकालना है 20 वाला निकालना है, 20 माइनस 1 कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 2, उसको निकाले कितना आएगा 200 19 into माइनस का 2, तो 200 माइनस 38, 200 माइनस 38 कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है मेरे भाई, बोलो कितना होता है 152 होता है नहीं 162, कितना होता है 162, क्लियर है बात। तो फ्रॉम द एंड बोले, फ्रॉम द एंड कुछ भी बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमने कहा क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस कराएंगे, लेकिन आपको कांसेप्ट तो क्लियर कर दूं एटलीस्ट की कहानी क्या लगने वाली है, कहानी क्या पढ़ने वाले हैं, समझ आ गया। चलिए तो आगे बढ़ाएं। अब हम लोगों को जो एटी की जो मेन जरूरत पड़ी बेटा वो किसकी पड़ी, तो हमने कहा कि हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट 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 करके 100 तक पहुंची, हमने कहा जोड़, तो आप 4 घंटे बैठ के जोड़ोगे क्या, 4 घंटे बैठ के जोड़ोगे क्या नहीं, जैसे आपके पास ये का वैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर सम बराबर n/2 प्लस का 2a प्लस n - 1 into में d, ये हो गया आपके पास पूरा मामला। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं मेरे भाई, तो इसको लिखूंगा 2a को क्या लिख सकता हूं a + a और n - 1 into d, अब यहां पर कितना आएगा बोले n/2, इसको क्या करें थोड़ी देर पहले तो देखा था इसको, अभी थोड़ी देर पहले सर देखा आपने दिखाया सर देखिए ना, इसको कर सकते हैं an लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं an, तो एक फार्मूला हमारे पास लिख लिया Sn बराबर बोला ऐसा बराबर एक फॉर्मूला लिख गया, इसका मतलब अगर कभी हमारे पास पहला टर्म बता दो लास्ट टर्म बता दो कॉमन डिफरेंस की जरूरत है इसका इसके बाद, अब किसी ने पूछा सर n तो यहां पता नहीं n निकालना पड़ेगा, तो n निकालने के आपके पास कौन सा फॉर्मूला है ये वाला, कौन सा फॉर्मूला है ये वाला। सर मान लो अभी अगर मुझे अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सर Sn का इससे क्या रिलेशन है, Sn का इससे क्या रिलेशन है, कैसे पता करेंगे, तो हमने कहा ये पता करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ, मैंने कहा छोटे से एग्जांपल के साथ ही पता करते हैं कि क्या रिलेशन है, हमने कहा कैसे, तो आपने कहा सर देखिए अगर मैं कहूं कि हमारे पास Sn कुछ ऐसा लगता है सर pn² प्लस q, अब n² क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, मैं लिखूं यहां पर Sn बराबर कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 into d, फॉर्मूले इतना डर भाई, और यहां पर क्या लिखेगा, यहां पर लिखेगा Sn बराबर एक फॉर्मूला और पढ़ाया बोलो n/2 ब्रैकेट में बोलो ब्रैकेट में a प्लस an, अब तक ये किताब है an को क्या लिख सकती हैं l लिख सकती है, उसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं, क्या लिखूं a प्लस al एंड an बोले लास्ट में बोले बात तो सही हो गई, तो हमने कहा अगर मान लो ऐसा देता हम स्क्वायर लिखवाएं कि n का मल्टीप्लाई n से होगा ना n स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्या बोलता है, तो अगर मैं यहां से S1 निकालूं तो कितना आ जाएगा p n ये क्या होगा स्क्वायर प्लस 2, तो S1 यहां पर से कितना आ जाएगा p प्लस q, और अगर मैं कहूं यहां पर से S2 कितना आएगा तो आप ये क्या लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस का q, तो कितना आ जाएगा भाई 4p प्लस का q आ जाएगा, बोल ना तो S2 आ जाएगा। अब S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, पहला ही टर्म हो गया, इसका मतलब मैं S1 बोलूं या A1 बोलूं बात क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन अगर मैं S2 बोलूं तो S2 क्या है A1 + A2 का
H2 क्या है? A1 प्लस A2 का सम है। तो अगर मैं यहाँ पर से A2 निकालूं तो क्या आ जाएगा? H2 माइनस A1, H2 माइनस A1। और अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना तो A1 को भी थोड़े पहले क्या बोला तुमने? S1 बोला ना, क्या बोला? S1। तो यहाँ कह सकता हूँ S1, तो A2 बराबर क्या आ गया? H2 माइनस A1। अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूं, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? रिलेशन, बेटा वो वाला नहीं लिखूं, सोच रहे हो, पर निकालो रिलेशन किसका? an एंड sn का। तो an बराबर होता है sn माइनस sn माइनस 1। an बराबर होता है sn माइनस 1। क्या होता है? an बराबर क्या होता है? sn माइनस 1। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अब मैं कहूं कि जैसे आपने यहां पर एक बताया था कि जनरल फार्मूला ये है तो कॉमन डिफरेंस n के स्क्वायर का वाला होता है, तो यहां पर कुछ लागू होगी, हमें बिल्कुल लागू होगी। तो आपने देखा कि सर H2 ही आया था आपका, S1 ही आया था, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो मुझे A2 निकालना पड़ेगा। तो A2 निकालेंगे क्या करूंगा सर? A2 निकालेंगे क्या करूंगा? अभी तो आपने कहा H2 माइनस करो, क्या करो? H2 माइनस S1 करो। अब H2 माइनस कितना लिखेंगे? H2 कितना है हमारे पास? H2 कितना है हमारे पास? 4p प्लस q, और माइनस S1 कितना है? माइनस है p माइनस q, तो माइनस q से कैंसिल जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 3p। तो A2 कितना आ गया हमारे पास? बोल भाई A2 कितना आ गया? 3p। कितना आ गया? 3p। कोई दिक्कत परेशानी घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूले में और होता है p, q होता है, कितना होता है? q। तो यहाँ पर q आ जाएगा, यहाँ पर एक और आएगा, p प्लस q आएगा, ठीक है? यहाँ पर p प्लस q आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? p प्लस q इनटू में 2 आएगा, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 2q। कितना हो जाएगा? 2q। तो एक q से एक q जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास? एक q और बचेगा, कितना बचेगा? एक q और। तो यहाँ पर से अगर a1 a2 माइनस a1 कर दूंगा तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा मेरे भाई? p स्क्वायर। कितना निकल के आएगा? कितना निकल जाएगा मेरे पास? 2p। कितना निकल जाएगा? करके देखा था 3p माइनस 2 करेगा क्या बचेगा? कैसे कितना है? तो q से q कैंसिल हो जाएगा, 3p से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2p। कितना बचेगा? 2p। तो मैं सिखाना क्या चाहता हूं आपको यहां से? मैं सिखाना आपको ये चाहता हूं कि अगर कभी आपके पास जनरल फार्मूला ये दे रखा हो, अगर आपके पास जनरल फार्मूला ऐसे हो, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n स्क्वायर के आगे वाले का डबल होता है। क्या होता है मेरे भाई? डबल होता है। क्या होता है? डबल। यकीन दिला रहा हूं आपको, ये 15 20 25 मिनट जितनी देर का वीडियो होगा उतनी देर में आपको एपी के वो सारे फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो मैंने बताया, ठीक है? क्या होता है? डबल होता है। इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 2p आएगा। इसका मतलब सर अगर हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस का 2n, तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सर कितना आएगा? 3 + 6। कितना जाएगा? 6। बोलिए 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 बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट हो गया। बोलिए बोलिए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट और कि अगर हमारे पास कभी बोले सम ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या बोले? क्या बोले? बोले बोले क्या? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब n नेचुरल नंबर्स को भी बोल रहे हैं, अभी आपको पता है एडिशन से कुछ। तो n नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे n तक है, आ गया। तो अभी अपना एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इनटू में 2a प्लस का n-1 इनटू में b। तो हमने कहा आपको ये पता है n होगा, n/2 होगा, और a की जगह कितना आएगा? 1 क्योंकि हाल नंबर नेचुरल नंबर का सुबह होते हैं 1 से। अब बोले कॉमन डिफरेंस कितना? अरे वो भी तो नहीं कहा होगा नेचुरल नंबर है भैया, बोलो 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 नेचुरल नंबर कितने होगा? 1 से। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? n/2 इनटू में 2a प्लस का n-1। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा भाई? n/2, और इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? n+1, क्योंकि रेफरेंस करेंगे, बोले ना? अगर यहां पर माइनस करें कितना आएगा? n+1। अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? n² + n/2। तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन यहां से कह दिया 50 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो सीधा n की वैल्यू 50 रखो, 200 का बताओ सीधा n की वैल्यू 200 रखो। समझ रहे मेरी बात को? तो ये फार्मूले और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जितने भी मैंने आपको आज की वीडियो में पढ़ाया, ठीक है? आज के वीडियो में जितना भी पढ़ा है सारा का सारा एपी का एक सार है। एपी में हमको यही पढ़ना है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मजेदार क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, IQs के साथ, CSC के, ICSE के, यूपी बोर्ड के सारे मिक्स करके हम लोग करेंगे और मजेदार होगा वो वीडियो।